नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुना रही हूँ कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, इस कथा को सुनते ही मनुष्य की सभी पापों का नाश हो जाता है। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, जिससे कथा को सुनने के बाद राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि इस कथा का सुनने का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो मुरलीधर की, जय हो गोपाल की जय हो। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आप सभी जानते हैं यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भक्त मध्य रात्रि में लड्डू गोपाल का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही मनुष्य पर कन्हैया की कृपा बरसने लगती है। बंधुओं, जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि हो सके तो यमुना के जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। ऐसा करने से लड्डू गोपाल मनुष्य की हर इच्छा को पूरी कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें, फिर उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का, फलों का, इमरती का, धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाएं और हर भोग में तुलसी दल अवश्य मिलाएं। पूरी भागवत कथा गीता में सुने गोपाल चालीसा, भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम सुने। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए थे, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ था। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए चल पड़ा। जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी की 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस के कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ। तभी श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हे वासुदेव जी, उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आएं। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले गए। उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंच गया। कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट गए। स्कंद पुराण के अनुसार जब कंस को
देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ ना होगा। तेरे को मारने वाला पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों को पता लगाकर तथा यशोदा के लल्ला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल विवाह का न कर पाया। तब कंस ने ऐसा एहसास किया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। बोलो बाल गोपाल की जय हो, बोलो जय कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।